तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे, अपने अपने घर पर बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पानी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हमें हमें पीने के लिए पानी बेहतर नहीं मिलता, खेती किसानी के लिए हमें पानी नहीं मिल पाता। कभी कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है। यानी कि ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और भारत में भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कभी कभी राजस्थान में सूखा कितना पड़ता है, वहाँ पर खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता। यूपी में, बिहार में, और मतलब कि जितने भी कृषि प्रधान राज्य है ना, उन सब में यहाँ पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पानी के ऊपर अगर किन्हीं दो राज्यों में सबसे ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। और ये जो डिस्प्यूट है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चल रहा है। और ये जो डिस्प्यूट है उसका अभी तक भी कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया। और रिसेंटली यहाँ पर जो तमिलनाडु की जो सरकार है, उसने यहाँ पर कर्नाटक की सरकार को एक्यूज़ किया कि भाई हमारे हिस्से का पानी कर्नाटक की सरकार हमें दे ही नहीं पा रही है। तो इस वजह से जो तमिलनाडु की सरकार है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कर दिया गया ताकि यहाँ पर जो भी मामला है उसको सुना जा सके। तो क्या है ये कावेरी नदी का पूरा मामला, और क्यों ये जो नदी है वो इतना बड़े डिस्प्यूट का कारण है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, वो भी सिंपल वर्ड्स में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो वैसे तो हमें अक्सर कई देशों में टेंशन देखने को मिलती है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच, ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच, और भी इसी तरह कई सारे देश एक दूसरे के हॉस्टाइल स्टेट के रूप में देखते हैं। लेकिन भारत में तो दो राज्यों के बीच ही टेंशन देखने को मिल रही है, और वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। जैसे ही जब दो राज्यों में टेंशन होती है तो उसके केंद्र में कोई ना कोई सी चीज़ होती ज़रूर है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू है, इंडिया और चाइना के बीच में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है। ठीक इसी तरह दोनों राज्यों में भी एक मुद्दा है, और जो दोनों राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो है कावेरी नदी, जो इन दोनों राज्यों से बहती है। और इन नदी के पानी को लेकर हमें अक्सर विवाद देखने को मिलता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस मुद्दे पर हमें कोई वॉयलेंस देखने को नहीं मिलती है। और ये है कावेरी नदी का मैप। और ये नदी साउथ इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा विवादित नदी है, क्योंकि ये दो राज्यों से गुजरती है, जिसकी वजह से इसके पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। लेकिन केरल के लिए भी एक ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि कावेरी नदी की कई सारी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज केरल से बहती है, तो यहाँ पर केरल का भी रोल है। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, लेटेस्ट में तमिलनाडु कर्नाटक कावेरी रॉ, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो कावेरी नदी का जो विवाद है, सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म न्यू बेंच फॉर रिवर डिस्प्यूट। यहाँ पर जो तमिलनाडु है वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक नई बेंच बना दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो इस रिवर डिस्प्यूट को देखेगी। कब का आर्टिकल है? 23 अगस्त का आर्टिकल है। और इसी तरह से एबीपी लाइव, सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट बेंच टू हियर कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो आप देख सकते हैं 21 अगस्त का आर्टिकल है। और इसके अलावा CNBC TV 18, कावेरी रिवर डिस्प्यूट हाईलाइट्स बीजेपी होल्ड प्रोटेस्ट इन कर्नाटका टू रिलीज मोर वाटर टू तमिलनाडु। यानी कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपनी अलग ही राजनीति खेल रही है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर तमिलनाडु ने कर्नाटक से कहा है कि हमें 24,000 क्यूसेक पानी चाहिए। लेकिन कर्नाटक सरकार ने ये कहा कि हम अभी इतना पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पीने के लिए और सिंचाई के लिए खुद कम पड़ रहा है पानी, और इसके अलावा बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। तो जब इन चीज़ों से पानी बच जाएगा तो हम पानी तमिलनाडु को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर पानी ना मिलने से तमिलनाडु की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद विवाद भी ज़्यादा बढ़ गया। तो तब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जो सिंचाई मंत्री भी है, उन्होंने 10 TMC यानी कि 1000 मीट्रिक क्यूबल पानी जो है वो तमिलनाडु को देने का फैसला कर लिया है। जो डिमांड तमिलनाडु की थी ये उस डिमांड से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पूरा विवाद क्या है। तो देखिए, ये है किंगडम ऑफ मैसूर का मैप, और दूसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये आज़ाद भारत से पहले दो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, रियासतें होती थी जिनका एक अपना ही अलग शासन होता था। तो ये कावेरी नदी निकलती तो मैसूर स्टेट से थी, लेकिन ये मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट की तरफ भी बहती थी। अब देखिए, उस समय पंप और ट्यूबवेल इतने नहीं होते थे, तो तब किसान अपनी खेती के लिए बारिश और नदियों का ही पानी इस्तेमाल करते थे और उसी पर ही निर्भर रहते थे। तो नदियों का पानी तब से ही इन दोनों राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कावेरी नदी के पानी को लेकर दो रियासतों में 1892 और 1924 में वाटर शेयरिंग को लेकर 2 एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिसमें वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिशें की गई। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक की सरकार ये सब मंजूर नहीं है उसको। उनका ये कहना है कि जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो ब्रिटिश शासन के दौरान मनमर्जी से हुए हैं, और जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो 50 साल तक के लिए वैलिड थे, तो अब इन्हें मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर कर्नाटक की सरकार इन पुराने एग्रीमेंट को मानती नहीं है। इनफैक्ट कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को भी जो भी वाटर सप्लाई होती है
वो कावेरी नदी के पानी से ही होती है। तो यहाँ पर कर्नाटक के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए और वो लेता भी है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का कहना है कि 1892 और 1924 के एग्रीमेंट के बाद से तमिलनाडु में लाखों करोड़ों एकड़ के फार्म लैंड डेवलप किए गए हैं, जिसके लिए खेत जो है वो कावेरी नदी के पानी पर ही निर्भर है। और अगर उन्हें कावेरी नदी से पानी नहीं मिलेगा तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे और लाखों लोगों की जो आजीविका है वो इस पर असर होगा। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो तमिलनाडु जैसी स्थिति है उसको वैसे ही मेंटेन करना चाहता है, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है कि जैसे अभी मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे। लेकिन कर्नाटक इस नदी से ज़्यादा पानी निकालना चाहता है और यही मसला दोनों राज्यों के बीच में दशकों से चलता आ रहा है। और इसी चीज़ को लेकर 80 के दशक में कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। ज़्यादातर किसान ही थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें तमिलनाडु में भी एजिटेशन बढ़ता गया और ये एक फेडरल प्रॉब्लम बन गई, यानी कि संघीय समस्या बन गई, क्योंकि राज्यों का मामला था ना, दो अलग अलग राज्यों का मामला था जिसमें अलग अलग सरकारें थी। तो तब ये मामला जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो गया, एक फेडरल प्रॉब्लम बन गई। और जब बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन होने लगा दोनों ही राज्यों में, तो तब यहाँ पर जून 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि जो भी चीज़ें हैं कावेरी नदी से संबंधित वो सारी इस ट्रिब्यूनल में के ज़रिए ही की जा सके। और इस ट्रिब्यूनल में 4 पार्टियों को शामिल किया गया था। पार्टी नहीं मतलब कि राज्य जो इनसे डायरेक्टली इफेक्टेड थे। कर्नाटक और तमिलनाडु तो थे ही, लेकिन साथ में केरल और पुदुचेरी भी हैं, क्योंकि कावेरी नदी की सहायक नदियां इन राज्यों से भी बहती हैं और ये राज्य भी अपने लिए पानी की डिमांड कर रहे थे। तो ये ट्रिब्यूनल काम करती रही और इसने फाइनली रिपोर्ट तैयार की जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तय किया जाना था। लेकिन वो भी फैसला लोगों को पसंद ही नहीं आया, राज्यों को पसंद नहीं आया। तो तब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो भी नॉर्मल बारिश होगी, नॉर्मल पानी वाला मामला होगा, तो तब कर्नाटक को हर साल 177.25 TMC पानी तमिलनाडु को देना होगा और जून से सितंबर के बीच में ज़्यादा पानी देना होगा, जो होगा 123 TMC, यानी कि लगभग 75% पानी साल के 4 महीने में तमिलनाडु को जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है वो तमिलनाडु की तरफ पानी इतना गया ही नहीं है जितनी यहाँ पर डिमांड की गई थी और जितना भी सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था, और उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस एक ही नदी के ऊपर हमें इतने डिस्प्यूट देखने को क्यों मिलते हैं, बाकी भी तो नदियाँ हैं उनके ऊपर हमें क्यों नहीं देखने को मिलते हैं भाई। तो देखिए इस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया की नदियों का मैप है और अगर आप देखोगे तो जितनी भी नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं वो सारी की सारी हिमालय पहाड़ों से निकलती है और इनमें जो पानी है वो नदियां बारिश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलती है, उस बर्फ़ के पिघलने के बाद जो पानी बनता है वो इन नदियों के ज़रिए आता है। तो इन उत्तर भारत की नदियों में साल में 365 दिन पानी रहता है। तो उत्तर भारत की नदियाँ सूखती नहीं हैं और उत्तर भारत की नदियों में पानी की भरमार रहती है, जिससे हमें पानी के ऊपर डिस्प्यूट देखने को मिलता नहीं है नॉर्मली। और उत्तर भारत का ज़्यादातर इलाका मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नहरें बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो उत्तर भारत में नदियों को लेकर इतना बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर साउथ इंडिया की नदियों को देखोगे तो ये जितना भी नदियाँ दिखाई दे रही है वो सब मानसून और बारिश पर आधारित नदियाँ होती है। साउथ इंडिया में कोई ग्लेशियर ही नहीं है, वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ ही नहीं है, तो यहाँ पर ये नदियाँ जब बारिश नहीं होती है तो तब सूख जाती हैं। यानी कि ये साल के 12 महीने चलते नहीं है, इनमें पानी होता नहीं है 12 महीने। और जब बारिश ठीक से हो तो तब तो ठीक है, दोनों राज्यों को पानी मिलता ही रहेगा, क्योंकि जब बढ़िया बारिश होती है तो तब पानी की कोई समस्या होती नहीं है। लेकिन जब बारिश कम हो तो तब यहाँ पर हमें कावेरी नदी के पानी के बंटवारे में समस्या आ जाती है, क्योंकि दोनों ही राज्य चाहते हैं कि हमें पानी मिले। कभी कर्नाटक चाहता है कि मुझे ज़्यादा पानी मिले, तो कभी तमिलनाडु चाहता है कि नहीं मुझे पानी मिलना चाहिए। लेकिन ये समझते नहीं है कि बारिश इस बार हो ही नहीं है। और इस बार कर्नाटक में काफ़ी कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा समस्या आई है और इसी कारण यहाँ पर हमें टमाटर की फसल भी तबाह होती देखने को मिली है, जिससे टमाटर के रेट 200, 250, 300 रुपये किलो तक चढ़ गए। और कम बारिश होने से कर्नाटक की सरकार कावेरी नदी पर ज़्यादा निर्भर हो गई है और इस नदी से पानी ज़्यादा लेना चाहती है। और कुछ ऐसा ही तमिलनाडु में भी हमें देखने को मिला है, जिससे तमिलनाडु को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कर्नाटक में ज़्यादा पानी लग रहा है तो तमिलनाडु को इतना पानी मिल ही नहीं पा रहा है। और ये देखिए अब ये यहाँ पर कम पानी मिलने पर तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और अब देखने वाली बात होगी कि इसका फैसला क्या होता है। लेकिन जब तक ये समस्या है तो तब तक इन दोनों राज्यों की सरकारों के लिए समस्या आती ही रहेगी और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो सरकारों पर अटैक करती रहेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।